हेलो गाइस। आज फिर मैं आप अपनी जो लव स्टोरी है मेरे जीवन की जो भी कहानी है उसका मैं सेकंड पार्ट आपको सुना रही हूँ। कल तक मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था, अब उसके आगे का मैं बता रही हूँ कि मेरी शादी इनसे 2003 में हुई थी। शादी करके जैसे ही मैं इनके घर पहुँची तो लड़की के कितने सपने होते हैं। तो जैसे ही मतलब मैं इनके घर पहुंची तो इनकी माँ बोलती चलो अब खाना बनाओ। तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई कि सेम डे विदा होके मैं अपने घर पहुंची हूँ और ये मुझसे पूरे जितने भी गेस्ट थे इनके घर पे सबका इनने मुझसे खाना बनवाया। खैर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मुझे कुकिंग का वैसे ही शौक था। तो किया मैंने काम से मैं कभी नहीं डरती। लेकिन थोड़ा सा एक लगता है ना कि हमारे साथ ससुराल में ऐसा होगा, इतने सपने सजो के जो लड़की जाती है तो वो सब नहीं होता तो थोड़ा अजीब सा फील होता है। इसके बाद जब रात हुई तो ये मतलब पहले दिन की बात बता रही हूँ आप लोगों को गाइस। तो ये इतनी ड्रिंक करके आए हुए थे कि मेरे सारे सपने वहीं पे टूट गए क्योंकि ये फुल ड्रिंक में थे। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं इनको संभालूंगी, कैसे भी करके इन्हें समझाऊंगी। लेकिन उस रात तो हम रोते हुए सो गए। इनकी कोई मतलब नहीं है इनसे अभी बात करने का क्योंकि ये ड्रिंक करे हुए थे। तो ड्रिंक करे हुए इंसान से मैं क्या बात करूं, जब सुबह ये नॉर्मल होंगे तब मैं इनसे बात करूंगी। जब सुबह हुई मेहमान थे घर में तो मैं इनसे जब तो बात नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही जब सब लोग गए तो फिर मैंने इनसे बात की बैठ के कि निशांत नाम था इनका। तो मैंने इनसे बोला कि निशांत ये ड्रिंक मत किया करो क्योंकि इतना ड्रिंक मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी ड्रिंक करते हो। तो बोले कि नहीं नहीं मैं रोज थोड़ी लेता हूँ, अब मेरी शादी थी तो मैंने ले ली दोस्तों के साथ बैठ के। तो मैंने कहा इतना हैवी ड्रिंक की तुम होश में ही नहीं थे, है ना। कि शादी हुई थी हमारी, पहला दिन था, पहली रात थी और मैंने इसलिए तुमसे फिर कुछ भी बोला नहीं कि चलो यार तुम इतना ड्रिंक कर रहे हो तो तुम सो जाओ आराम से। इन्होंने मुझसे वादा किया कि अब नहीं करूंगा मैं। पहले दोस्तों ने करवा दी थी तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो एटलीस्ट इन्होंने मेरी बात मानी। लेकिन क्या था, मुश्किल से एक दो दिन छूटे, फिर तीसरे दिन ड्रिंक शुरू हो गई। मैंने सोचा ये हैबिचुअल तो नहीं है इस चीज के। तो मैंने इनसे कहा भी कि यार तुम ऐसे कैसे रोज रोज ड्रिंक कर सकते हो, अपना इससे बॉडी भी खराब होगी और अपने घर में भी प्रॉब्लम्स होंगी। और मैंने कहा तुम अपनी माँ की बात नहीं मानते क्या, माँ ने तुमसे मना नहीं किया कभी क्या। तो बोलते नहीं मेरा तो ओपन गेम है। ऐसे ही मैंने देखा कि अपनी माँ के सामने बैठ के सिगरेट पी रहा है। तो मैंने फिर कहा कि यार मुझे बहुत ऑड लगा कि कोई अपनी माँ के सामने बैठ के कैसे सिगरेट पी सकता है। तो मैंने पूछा इनकी माँ से कि मम्मा ये आपके सामने बैठ के सिगरेट पी रहे हैं और आप कुछ बोलती नहीं हो इनसे। तो बोलती हैं कि अरे मेरा बेटा तो जो भी करता है मेरे सामने ही करता है, कहले वो कोई बात छुपाता नहीं है। तो मैंने कि ये चीज़ तो अच्छी नहीं है ना, ये तो बैड हैबिट है। तो बोलती है कि ठीक है लेकिन मैं मना तो करती हूँ, लेकिन उसने नहीं मानी तो अब वो कम से कम मेरे ही सामने तो पीता है। मैंने कि ठीक है क्या बोल सकते हैं होगा शायद इनके घर में। फिर धीरे 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 दिन निकलते जा रहे थे। लेकिन ये जब भी ड्रिंक करके आते और मेरी सास मेरे प्रति इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा भरती कि रात में जब भी ये ड्रिंक करके आए तो मेरे साथ फिजिकल मेरे को टॉर्चर करते, बहुत ज़्यादा मारपीट मचाते। और मुझे पता ही नहीं होता था कि किस गलती के लिए मुझे मारा जा रहा है। जिस लड़की ने कभी अपने घर में, मेरे मायके में, कभी मेरे माँ बाप ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था बचपन से कभी, जबकि मैं काबिल थी, मैं खुद कमाती थी, खुद अपने पैरों पे खड़ी थी, तो भी मैंने इनकी मार सही। और मुझे बिना गलती के, मुझे नहीं आता था समझ में कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, क्या गलती थी मेरी जो मुझे मारा जा रहा है। दिन भर की कोई भी बात हो माँ उनको भर देती, ड्रिंक में होते थे आके बस शुरू, मैं पूछती भी। और सच बताऊं तो उस टाइम पे मेरा मुंह भी नहीं खुलता था।
क्योंकि हमने अपने घर में ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं था कि हमारे घर में कोई मेरा भाई या मेरे पापा कभी माँ के ऊपर या भाभी के ऊपर हाथ उठा रहे हो। तो ये सब मुझे बहुत ऑड लगा। इवन हमारे घर तो मतलब कुत्ता कमीना भी नहीं बोला जाता था, मैं सच बताऊं। वहां मैंने क्या नहीं सुना, सारी जो गालियां, जितनी भी लो कैटेगरी की गालियां हो सकती थी वो सब मैंने सुनी। और मुझे पता नहीं होता था कि क्यों मुझे गालियां दी जा रही हैं, क्यों मुझे मारा जा रहा है, मेरी क्या गलती है। प्यार ही तो किया था यार तुमसे, पूछती भी कि गलती क्या है मेरी। तो वो जो ऐसी बातें बता दी जाती जो मैंने की नहीं। खाना बनाना इनका, सुबह से सब सारा घर का काम करना, मतलब मैं काम वाली बाई बन गई थी बिल्कुल। वहां जाके झाड़ू पोछा बर्तन काम, इसके बाद में अपनी क्लास लेती। मैं सोचती कि चलो ठीक है, एक लड़की को इतना कुछ तो ससुराल में करना ही पड़ता है, हो सकता है साल भर में सब कुछ एडजस्ट हो जाए और सब अच्छा हो जाए, ये भी सुधर जाए। मैं हर प्रयास, जब भी ये नॉर्मल होते थे, डे टाइम नॉर्मल होते, तो मैंने समझाती, तो उस टाइम थोड़ा उन्हें फील होता, मुझसे माफी भी मांग लेते थे। ऐसा नहीं है कि उनमें बुराई थी, डे टाइम बहुत अच्छे होते थे वो। इवन शुरू में उन्होंने माँ के लिए मेरा साथ भी दिया, मतलब माँ कुछ बोलती थी तो दिन में उनसे ही बोल देते थे, लेकिन वो ड्रिंक करके किसी की नहीं सुनते थे। माँ ने जो बोला वो ही सच है। तो फिर वो सब रात में यही तमाशा होता था और मेरे मुंह से तो आवाज भी नहीं निकलती थी। मैंने कभी, बस वही आज मेरी बेटी भी कहती कि माँ उस टाइम आप विरोध करती तो आज शायद कुछ और होता, क्यों इतने साल आपने सहा। लेकिन मैं सह क्यों रही थी, क्योंकि ना मेरा भाई मुझसे बात करता था, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी, और मम्मी मुझसे बात करती भी थी तो बहुत छुप छुप के, क्योंकि घर में नहीं बता सकते थे मम्मी कि मैं मंजू से बात करती हूँ। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपने दिल की बात में किससे कहूँ, मैं किसी से बोल भी नहीं सकती थी, कोई भी नहीं था ऐसा, क्योंकि विदिशा में सब लोग मुझे जानते थे और मैं क्लास लेती थी शुरू से, तो एक अच्छा, मतलब मेरा रेपुटेशन था कि मैडम है, बस यही था कि अरे मैम ने लव मैरिज कैसे कर ली, लव मैरिज कैसे कर ली। लेकिन फिर भी मेरी क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ा था गाइस, क्लास मेरी कंटिन्यू चल रही थी, बच्चे आते थे मेरे से सीखने, क्योंकि उसी से ही मैं अपना खर्चा निकाल रही थी। क्योंकि ये तो कुछ करते ही नहीं थे, इनको मैं बार बार बोलती भी कि आप जॉब वगैरह ज्वाइन करो आप, तो बोलते हाँ करूंगा, मैंने यहाँ डाला है फॉर्म, वहां डाला है फॉर्म। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि ये काम के प्रति इतने डिवोटी हैं कि काम करेंगे। पहले बिजनेस करूंगा मैं, तो बिजनेस के लिए पीछे पड़े। अब बिजनेस के लिए उतना पैसा हो, या तुम्हारी माँ उतना पैसा लाए, क्योंकि माँ की तो अच्छी खासी अर्निंग थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, पापा की भी पेंशन आती थी, क्योंकि पापा तो एक्सपायर हो गए थे, तो पापा भी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, तो उनका भी पेंशन आता था। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं घर में पहुंची तो राशन लाना बंद कर दिया माँ ने। उतनी ही चीजें लाती थी जो उनके यूज की होती थी, हम लोगों के लिए कुछ नहीं, या उनके बेटे के लिए या उनकी बेटी के लिए, क्योंकि जब तक मेरी ननद की शादी तो हुई नहीं थी। फिर मैंने खुद में कमाती, जितना भी कमाती थी उस टाइम थोड़ा बहुत ही कमाती थी, क्योंकि मतलब बहुत कम फीस लेती थी उस टाइम पे, 2003 की बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो जितना भी मुझसे बनता मैं खुद पैदल जाती, क्योंकि गाड़ी तो चलाना उस टाइम मुझे नहीं आती थी, और गाड़ी थी भी नहीं मेरे पास उस टाइम। मार्केट जाती, थोड़ा बहुत मतलब जिस लड़की ने कभी अपने मायके में बाहर से, मतलब जो करना है, हमारे सर्वेंट लगे सब कुछ करके दे रहे हैं, आज वही लड़की मार्केट में पैदल पैदल एक झोला टांगे घूम रही है, सामान ले रही है। लेकिन सोचा मैंने कि मेरा ही तो डिसीजन था, मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकती ना। सारा सामान लाती, घर का खाना बनाती, इनको खिलाती, लेकिन सोचती कि आज रात सब ठीक होगा, ये मैं इस नॉर्मल बात करेंगे, लेकिन नहीं होता था ऐसा कुछ भी। रोज के तमाशे होते थे, मुश्किल से सप्ताह में 2-3 दिन अच्छे निकलते थे, 4-5 दिन फिर खराब। यही कहानी थी डेली की। और मेरी सास मुझसे क्या बोलती, क्या कमाती हो तुम, सिर्फ 175 रुपीज मंथली लेती हो आप बच्चों से, है? क्या है ये। तो मैं क्या इतना फीस भी नहीं बढ़ा सकती थी ना बच्चों की, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे इन सब चीजों की इतनी अहमियत नहीं थी। लोग 175 रुपए देने में भी कतराते थे कि अरे मैडम आप बहुत फीस लेती हो।
धीरे धीरे यही सब चलता रहा। 4-5 महीने गुजर गए। जब सब कुछ बहुत ज्यादा सर से ऊपर होने लगा मेरे साथ, एक दिन क्या हुआ कि मेरी सासू जी ने इनको कहीं बाहर भेज दिया। मुझको बिना बताए ये निकल गए घर से। अब मुझे भी नहीं मालूम था ये कहाँ गए। उन्होंने ये गेम खेला था मेरे साथ, मेरी सासू जी ने इनको बाहर भेज के मेरे साथ, दोनों मेरी ननंद और इन लोगों ने तमाशा करना शुरू कर दिया। मैं डर गई बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम मैं सच बताऊं गाइस, मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी। आज जो मैं हूं, आज मुझे कोई हाथ लगा के तो देखे या मेरे बारे में कोई इतना सा बोल के तो देखे। उस टाइम मैं डर के मारे अपने रूम में बंद हो गई कि ये लोग क्या करने वाले हैं, मुझे भी नहीं आ रहा था समझने। और सच बताऊं ना, मेरे पास मोबाइल था ना टेलीफोन था। टेलीफोन घर में लगा हुआ था तो मेरी मदर इन लॉ के रूम में था, तो ना मैं अपनी माँ से बात कर सकती थी, ना मेरी कोई फ्रेंड से, ना मैं किसी को बता सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मेरा हस्बैंड तो बाहर न जाने कहाँ गया है, मुझे भी नहीं मालूम है। एक दिन हो गया मैं कमरे से नहीं निकली। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, ना मैं वॉशरूम गई ना कहीं गई, सिर्फ अपने रूम में बैक निकल ही नहीं रही थी मैं बाहर, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और इन लोगों ने भी कोशिश नहीं करी कि आप बाहर आओ। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 2 दिन तक आप लोग खुद सोचिए कि कैसे मैं उस रूम में बंद रही होंगी, क्या मेरी कंडीशन हो गई होगी। तीसरे दिन जब इनका एक फ्रेंड आया, मुझे गेट खोलने की बाहर से आवाज आई, तो मेरी विंडो से मुझे बाहर का दिखता था मेरे रूम से। तो मैंने, क्योंकि वो दोस्त ने हम लोग की शादी में भी हेल्प करी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानता था, तो मैंने उससे बोला, मैंने कि भैया प्लीज आप इस साइड आओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने कि मम्मी ना सुन ले, प्लीज जल्दी आओ। मैंने उनसे कहा, मैंने कि भैया मैं 2 दिन से इस रूम में बंद हूँ, आज तीसरा दिन है और मुझे निशांत का कुछ भी नहीं पता है कहाँ गया। प्लीज कैसे भी करके उनसे कांटेक्ट करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उनको थोड़ी सी दया आ गई, बोले भाभी रुको मैं कहता हूँ उनसे, क्योंकि माँ से कहने का कोई मतलब नहीं था। वो तमाशा दिखाती और ऐसे मतलब रूप धारण कर लेती थी कि वो उस रूप को देख के मैं डर जाती थी। जाके उसने कांटेक्ट किया उनके दोस्त ने और बोला, तब निशांत आए। तब उन्होंने, सच बताऊं, उस टाइम मेरा पक्ष लिया। उन्होंने मम्मी को डांटा कि क्या हालत कर दी इसकी। वो कहनी हमने थोड़ी मना किया था कि रूम से नहीं निकलो, है पहले वही तमाशा दिखा रही थी, ये थी बंद थी रूम में, निकल ही नहीं रही थी। मम्मी से बोलने लगे मर जाती तो क्या होता। फिर इन्होंने कैसे भी करके मुझे 2 दिन बाद कुछ बाहर से लेके आए, फिर खिलाया और फिर शांति। फिर मैंने इन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चाहे मैं जितना भी कमाती हूँ तुम नहीं कर रहे ठीक है, लेकिन हम अब किराए के मकान में रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। और उसी टाइम क्या हुआ था कि मैं अभी जिस घर में रहती हूँ मम्मी के साथ, इस घर का इनॉग्रेशन था, क्योंकि उस टाइम ही ये बना था। तो मेरी माँ से मतलब मेरी बात हुई थी उस टाइम पे, तो मम्मी बोली कि मैं कार्ड भेजूंगी तो तुम लोग आ जाना दोनों जन। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता था, तो मेरे भाई ने स्ट्रिक्टली मना कर दी कि यदि मंजू आएगी तो कुछ भी नहीं होगा घर में। तो मेरी माँ भी डर गई कि यार क्या मतलब का फालतू है, इतने सारे गेस्ट के बीच में तमाशा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मतलब घर में सब लोग आए हुए थे और जो घर की लड़की थी वो ही घर में नहीं थी। इतना बुरा लगा मुझे उस दिन, मतलब मैं रात भर नहीं सोई और मुझे वही लगता रहा। तो मैंने निशान से बोला प्लीज यार यहाँ से चलो, मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ। और मुझे पता चला कि मेरी सासू जी मेरी शॉप पर आके, मेरे मायके में आकर रोड पे खड़े होके इतना तमाशा बना के गई हैं मेरे पापा के साथ। बोली तुम्हारी लड़की ऐसी है, तुम्हारी लड़की वैसी है, ले जाओ उसको उठा के। तो मेरे पापा बोले कि मैंने थोड़ी शादी की थी, उसने अपनी मर्जी से की है, तुम्हारे बेटे और उसने, तब तुम अपने बेटे से बोलो। ये आई बहुत तमाशा दिखाया था। तो फिर मुझे यहाँ घर पे भी नहीं बुलाया गया। जब फिर मैंने निशान से बोला कि चलो चलते हैं, किराए का मकान लो, हम वहीं रहेंगे। तो टचवुड उस टाइम मतलब उन्होंने मेरी बात मान ली और एक ही रात में हम लोग ने फटाफट अपना सामान पैक किया। इनकी मम्मी बोलती कि नहीं मेरा बेटा नहीं जाएगा, तो ये उस टाइम मेरा साथ दे देते थे। ऐसा नहीं था, क्योंकि बाद में बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई थी, लेकिन शुरू में इतनी नहीं थी, क्योंकि ये ड्रिंक नहीं किए होते थे ना, तो ये मेरा ही साथ देते थे उस टाइम पे। ड्रिंक करने के बाद ये
एक जानवर बन जाते थे, ये बोलना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने रेंट का मकान देखा और खाली हाथ बस अपने कपड़े लेके हम लोग वहां आ गए। कुछ भी नहीं था हमारे पास सामान, कुछ भी नहीं, इवन किचन का भी कुछ नहीं। फिर मैंने कैसे भी करके अपनी माँ से संपर्क किया, घर पे खबर भिजवाई कि मम्मी हम लोग अलग रह रहे हैं और हमारे पास कुछ भी सामान नहीं है घर का भी, और इतने पैसे भी नहीं है कि हम कुछ खरीद सके। 1800 रुपये मुझे किराया देना होता था मकान का, और बिजली का अलग, और घर का थे हम दोनों ही थे, जब तक तो बच्चा भी नहीं था कुछ भी, शादी के 5 ही महीने हुए थे। फिर हमने मकान का 1800 रुपये किराया और ये सब मम्मी ने भेजा मेरी पहले महीने का, और साथ में कुछ बर्तन पैक करा के घर के, और थोड़ा सामान किचन का, राशन वगैरह एक सर्वेंट के हाथ से हमारे घर भिजवाया। तो फिर हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया। इसके बाद ये अपने दोस्त के घर से एक गैस की व्यवस्था करके लाए और गैस लिया। फिर धीरे धीरे करके मेरी माँ ने मुझे सारा सामान दिलाया घर का धीरे, क्योंकि घर में तो बता नहीं सकती थी वो, क्योंकि मेरे भाई को पता चल जाता तो घर में तमाशे होते, क्योंकि मम्मी को मालूम था कि मैं कितना कमा रही हूँ और जिनका दामाद कुछ भी नहीं कर रहा है। इवन जो मकान मालिक थे वो इतने अच्छे थे, वो मुझे बचपन से जानते थे। तो वो जो आंटी थी वो निशान को हमेशा समझाती, निशान मंजू कितनी मेहनत करती है, तुम भी करो साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो इस तरीके से तो तमाशा बनता रहेगा। लेकिन इन्हें किसकी सुननी थी, इन्हें तो कुछ सुननी नहीं थी ना। मैंने तो बहुत कोशिश करी। मेरे एक मतलब पहचान के थे, सोनी थे, मैंने उनसे बात करी कि भैया यदि ये जॉब भी नहीं करना चाहते, कुछ नहीं, तो मैं अपने पापा से बात करके कुछ चांदी वगैरह देती हूँ, तो ये काम सीख लें सोने चांदी का ही। क्योंकि मैंने इनसे बात की तो कहला हाँ ठीक है मैं बिजनेस करूँगा। तो जाके फिर मैंने उनके यहाँ कुछ दिन इनको बिठवाया। मैं मम्मी से थोड़ा सा चांदी लेके गई, इनकी चांदी का काम का बोल रहा है सीखने का। तो ये इन्होंने क्या किया, वो चांदी भी खा ली ना, ये काम पे गए वो पूरा दारू में उड़ा दी। ये मतलब इस कदर इन्होंने मुझे परेशान कर रहे थे। ये भी मुझे अलग तो रहने लगी थी, लेकिन वही नाटक थे, डेली ड्रिंक करना, अपना अय्याशी से रहना, बिल्कुल अपने ऐश में कोई कमी नहीं रखना, मानना ही नहीं, जो बात मैं समझा रही हूँ वो मानना ही नहीं। मुझे लगा चलो यार मेरे से छोटे हैं, तो मैं कई बार इन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करती कि यार, मतलब यही सोचती कि चलो हो सकता है कम अक्ल हो, मैच्योर नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा इस चीज को। ऐसा नहीं था कि काफी अंतर हो, सिर्फ साल भर का ही अंतर था हम लोग के बीच में, लेकिन मानने वो तैयार ही नहीं थे, कुछ काम करने तैयार ही नहीं थे गाइस। ऐसे ही जिंदगी निकलती गई, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, और बच्चे के लिए भी मैं रेडी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर की कंडीशन इतनी वर्स्ट है, तो मतलब कैसे क्या मैं सब संभाल पाऊंगी। ये ऐसे ऐसे 2 साल निकल गए। सब लोग मुझे टोकने भी लगे। यहाँ मेरी बहन की भी शादी हो गई, छोटी बहन की, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया, और मैं शादी वाले दिन आई भी अपनी मर्जी से, तो मुझे यहाँ से मेरे भाई ने बेइज्जत करके भगा दिया। खूब रोई मैं घर जाके, क्योंकि सच बताऊं ना, मैं आजकल की लड़कियों से तक ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज है ना, जब तक जिससे भी आप शादी करना चाह रहे हो वो अपने पैरों पे खड़ा ना होना, तब तक उससे शादी नहीं करना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले आपकी, जब तक उस बंदे से शादी मत करना। जो गलती मैंने की है ना, वो गलती कोई भी मत करना। बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ का डिसीजन लेना, क्योंकि जिंदगी खराब हो जाती है। जैसा कि मैंने कल भी बोला था, यू टर्न नहीं होता है लाइफ में, जो हो गया हो गया। क्योंकि आजकल तो खैर बहुत एडवांस हो गया है, माँ बाप मान जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत परेशान हुई मैं, बहुत ज्यादा, बहुत बेइज्जती सही है मैंने, मैं सच बताऊं, बहुत बेइज्जती। जहाँ इनके साथ जाना, मतलब कहीं भी जाऊं तो एक लोग ऐसे देखते थे, अरे वो देखो उसने अपने से छोटे लड़के से शादी की है। और
कुछ करते भी नहीं थे। हो सकता है बड़ी पोस्ट पे होते, अच्छे होते, सब कमाने वाला होता, घर की कंडीशंस अच्छी होती, तो लोग इतनी उंगलियां नहीं उठाते। खैर छोड़ो, बहुत लंबा हो गया है वीडियो। आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगी आप लोगों को। आज के लिए इतना, क्योंकि अब मेरे से भी नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई भी चीज पुरानी याद आती है उसे मैं भूलना चाहती हूँ, और बस ये वीडियो डिमांडिंग है इसलिए मैं बना रही हूँ। अदरवाइज मैं पुराना कुछ सोचने को भी तैयार नहीं रहती अपनी लाइफ में, क्योंकि अब मैं जिस पोजीशन पे पहुंच गई हूँ, अपनी मेहनत पे पहुंची हूँ। जितना भी स्ट्रगल किया है सिर्फ मैंने अपनी मेहनत से ही, सब कुछ अपने मुकाम मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। और मेरे माँ बाप ने जो साथ दिया मेरा, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का सब कुछ सुनाऊंगी मैं।